आज विक्रम सिंह मजीठिया को 14 दिन के लिए फिर से जेल भेज दिया गया है। काफ़ी ऐसी रजिस्ट्रीज हाथ लगी हैं जो अनडिस्क्लोज्ड हैं। काफ़ी बड़ा चंक में लैंड निकल के आया है, फिर बेनामी ट्रांजैक्शंस निकल के आई हैं। कोर्ट ने उसको अलाउ करते हुए 19 जुलाई तक इनको न्यू नाभा जेल में भेजने के ऑर्डर किए हैं। कि विक्रम सिंह मजीठिया की तरफ से भी ये कहा गया है कि उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। क्या वाकई में उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है? विजिलेंस इसमें इतना ज़्यादा इन्वॉल्व क्यों है? देखिए, फंसाने की तो कोई बात ही नहीं है। इसमें तो सारा कुछ जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिले हैं। कैसा स्टेप लिया जा सकता है आगे विक्रम सिंह मजीठिया के ऊपर? नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत देख रहे तमाम दर्शकों का मैं मनप्रीत कौर स्वागत करती हूं। डे टू डे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हर खबर को सच्चाई के साथ दिखाएंगे। डे टू डे भारत का कोई भी पत्रकार, कोई भी कार्यकर्ता किसी भी पार्टी से, किसी भी व्यक्ति विशेष से किसी तरह का गिफ्ट या विज्ञापन नहीं लेगा। हर खबर को सच्चाई के साथ दिखाएगा। दबे कुचले लोगों की हम आवाज बनेंगे। चौथे स्तंभ को मजबूत करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो फिलहाल विक्रम सिंह मजीठिया को लेकर इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आज मोहाली कोर्ट में पेश किया गया था विक्रम सिंह मजीठिया को और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इसके अलावा क्या कुछ जानकारी है, हमारे साथ मौजूद हैं सरकारी एडवोकेट। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है डे टू डे भारत जी। सर, आज विक्रम सिंह मजीठिया को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, क्या कुछ अपडेट है? हाँ जी, आज हमने एप्लीकेशन मूव की थी कोर्ट में और उनका जुडिशियल रिमांड मांगा था। जुडिशियल रिमांड कोर्ट ने दे दिया है। उनको नाभा जेल में भेजा गया है। नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग 19 जुलाई है। तो उनसे पूछताछ की जा रही है, कोऑपरेट कर रहे हैं वो पूरी तरह से? नहीं जी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे, लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का पार्ट है। वो अपने तरीके से पूछ लेते हैं। सारे फैक्ट्स जो हैं सामने आए हैं। शिरोमणि अकाली दल के सीनियर नेता विक्रम सिंह मजीठिया की आज कोर्ट में पेशी थी। ये तीसरी पेशी थी। इस दौरान विक्रम सिंह मजीठिया को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया है और हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए सरकारी एडवोकेट फेरी सोफत मौजूद हैं। सर, आज विक्रम सिंह मजीठिया को 14 दिन के लिए फिर से जेल भेज दिया गया है। देखिए, आज विजिलेंस की तरफ से जो एप्लीकेशन मूव करी गई थी वो जुडिशियल रिमांड के लिए ही की गई थी कि जुडिशियल कस्टडी में इनको भेजा जाए, और उस पर कोर्ट ने उसको अलाउ करते हुए 19 जुलाई तक इनको न्यू नाभा जेल में भेजने के ऑर्डर किए हैं। और अब अगली तारीख जो है इसमें 19 जुलाई है। मोहाली कोर्ट में आपकी तरफ से क्या कुछ पक्ष रखा गया विक्रम सिंह मजीठिया? ये जो था कि पुलिस ऑलरेडी जैसे पुलिस रिमांड के ऊपर चल रहे थे, तो जो हमारे पास इन्वेस्टिगेशन में निकल के आया वो सारा कुछ उसमें मेंशन किया गया था। तो और बाकी जो जैसे सवाल आ रहे हैं कि काफ़ी सबके कि ये पुलिस रिमांड आगे क्यों नहीं लिया गया क्योंकि 3 दिन बचे हुए थे, तो मैं बताना चाहूँगा BNSS एक्ट जो CRPC के बाद जो नया एक्ट आया था उसके अंदर एक प्रोविज़न है कि पहले तो मैक्सिमम जो रिमांड पीरियड है पुलिस रिमांड वो 15 दिन का है, और उस 15 दिन को तोड़ के भी लिया जा सकता है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। तो इसी वजह से जो 3 दिन है, ऑलरेडी 12 दिन हो गया और 3 दिन रिजर्व रखे हैं सो दैट कि आगे जैसे कि अभी जांच की टीम्स ऑलरेडी गई हुई हैं, गोरखपुर में गई हुई हैं, शिमला गई हुई हैं और फिर दिल्ली में चल रही हैं, CS के रेड हुई हैं। तो वो सारा डॉक्यूमेंट्स जब आ जाएंगे उसको गैदर करने के बाद, उसके फोरेंसिक जो रिपोर्ट रेडी होने के बाद, फिर उनको क्या उनसे इंटेरोगेशन उनको करनी है, इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ कन्फ्रंट करना है, वो सारा कुछ जो है उस पर्पस के लिए 3 दिन जो है रखे गए हैं, आगे रिजर्व रखे हैं। उसके लिए प्रॉपर एप्लीकेशन जिस टाइम रिक्वायरमेंट होगी तो यहाँ पे कोर्ट में मूव की जाएगी। फिर सोफा जी, अलग अलग जगह उन्हें ले जाया जा रहा है, पूछताछ के लिए पूछताछ की जा रही है। क्या कुछ हाथ लग रहा है विजिलेंस की टीम? देखिए, पिछली डेट के ऊपर भी कोर्ट में बताया था कि काफ़ी ऐसी रजिस्ट्रीज हाथ लगी हैं जो अनडिस्क्लोज्ड हैं। काफ़ी बड़ा चंक में लैंड निकल के आया है, फिर बेनामी ट्रांजैक्शंस निकल के आई हैं। उसके अलावा इनका घर जो शिमला में बना हुआ है जिसके बारे में कहीं जिक्र ही नहीं है, वो एग्रीकल्चर लैंड क्लेम करते हैं, वहाँ पे एक आलीशान घर बना हुआ है। तो ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जो निकल के आई हैं। उसके अलावा फिर काफ़ी कंपनीज़ के डॉक्यूमेंट्स, नई कुछ कंपनीज़ के डॉक्यूमेंट्स निकल के आए हैं ड्यूरिंग इस इन्वेस्टिगेशन के। कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस आई हैं जिसको सारा गैदर करने के बाद अभी भी टीम्स जो हैं वहाँ अलग अलग जगहों पे अभी भी टीम्स गई हुई हैं। जैसे ही वो रेड करने के बाद टीम्स जो हैं वापस आएंगी, उस डॉक्यूमेंट को सबको इकट्ठा करके अकॉर्डिंगली आगे प्रोसीड करेंगे। तो मतलब अकाली दल की तरफ से ये कहा जा रहा है, इवन कि विक्रम सिंह मजीठिया की तरफ से भी ये कहा गया है कि उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। क्या वाकई में उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है? विजिलेंस इसमें इतना ज़्यादा इन्वॉल्व क्यों है? क्योंकि ED भी इसमें इन्वॉल्व नहीं, क्या ED से भी बड़ा विजिलेंस हो गया? इतना ज़्यादा मतलब कि गहराई से
देखिए फंसाने की तो कोई बात ही नहीं है इसमें, तो सारा कुछ जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिले हैं, सारा कुछ कोर्ट में दिखाया गया। उसी के बाद कोर्ट ने 7 दिन का पुलिस रिमांड दिया, फिर 4 दिन का पुलिस रिमांड दिया। उसमें भी इनकी 3-3, 4-4 घंटे इनकी तरफ से बहस करी गई, सारा कुछ डिफेंस में लेके आने की कोशिश की गई। डिस्पाइट उसके कोर्ट ने ऑर्डर्स पास किए हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगा इनको कोर्ट के ऑर्डर्स का सम्मान करें। जो कोर्ट ने ऑर्डर किए हैं सारा कुछ सुनने के बाद, सारे तथ्य और सारी केस फाइल अब तक इन्वेस्टिगेशन इंटेरोगेशन देखने के बाद ही कोर्ट ने ऑर्डर किए हैं, तो उसका सम्मान करें। क्या विक्रम सिंह मजीठिया की तरफ से पूछताछ में कोऑपरेट किया जा रहा है? देखिए वो हमने पहले भी बोला था कि उन्होंने नहीं कोऑपरेट कर रहे हैं, और पहले भी शिमला जाके भी हमें दोबारा फिर डीजीपी हिमाचल प्रदेश को ऑर्डर्स करवाने पड़े कि वो प्रॉपर, जो वहाँ की पुलिस भी साथ में मिलके इनके काम कर रही थी, तो वो पुलिस को भी डायरेक्शन करवानी गई। शिमला से अभी टीम्स गई हुई हैं, पिछली बार तो इन्होंने कोऑपरेट नहीं किया था, तो अभी दोबारा टीम्स गई हुई हैं, तो दोबारा आगे जांच में काफी। कल भी उन्हें गोरखपुर लेकर गए, उनको नहीं लेके गए थे, टीम्स गई हुई हैं गोरखपुर। टीम्स गई थी। हाँ जी, वो तो टीम्स अभी वहीं पे है, कम से कम 1 दिन 20 घंटे का रास्ता है वो, तो अभी टीम्स वापस आएंगी। इसीलिए देखिए 3 दिन का टाइम भी इसीलिए हमने रिजर्व रखा है, सो दैट कि जो कुछ वहाँ से निकल के आएगा उसको कैसे कन्फ्रंट करना है। क्या लगता है आपको कि क्या कुछ कैसा स्टेप लिया जा सकता है आगे विक्रम सिंह मजीठिया के ऊपर? जो भी सबूत हाथ लग रहे हैं, क्या वो बिल्कुल पक्के हैं? बिल्कुल पक्के सबूत हैं, उसी के बाद ही कोर्ट ऑर्डर करती हैं। विदाउट अगर सबूत ना हो तो कोर्ट ऑर्डर ही नहीं करेगी। फिर तो ये इनके बैटरी ऑफ लॉयर्स इनके अपीयर होते हैं, तो काफ़ी देर ऐसे बहस इनकी तरफ से की गई, तो सबूत देखने के बाद ही कोर्ट ऑर्डर करती है। अदरवाइज इनकी तरफ से, विपक्ष की तरफ से क्या पक्ष रखा गया विक्रम सिंह मजीठिया को? देखिए वो तो वही चल रही है कि सारा केस झूठा है, पॉलिटिकल वेंडेटा। अगर पॉलिटिकल वेंडेटा, यहाँ पे सारा डॉक्यूमेंट बेस के ऊपर चल रहा है, कुछ ऐसे नहीं हवा में कुछ नहीं बोला जा रहा, सारा कुछ डॉक्यूमेंट्स रिलाई करके, डॉक्यूमेंट्स को दिखा के कोर्ट में ऑर्डर दिया जा रहा है। क्या विक्रम सिंह मजीठिया के फैमिली को भी इसमें इन्वॉल्व किया? देखिए वो आगे जांच में निकल के आएगा, तो इनको सबको सम्मन जो है आगे किया जाएगा। ठीक है, अगली हायरिंग अभी 19 जुलाई है। 19 जुलाई। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए। तो हमारे साथ यहाँ पर सरकारी एडवोकेट फेरी सोफत मौजूद थे, जिन्होंने तमाम जानकारी विक्रम सिंह मजीठिया को लेकर साझा की है, और अगली हायरिंग जो है, सुनवाई जो है 19 जुलाई को होगी। फिलहाल विक्रम सिंह मजीठिया को जो है 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया है। जेल में रहेंगे 14 दिन के लिए विक्रम सिंह मजीठिया, और यहाँ पर हमसे तमाम जानकारी सरकारी एडवोकेट ने साझा की। फिलहाल 19 जुलाई को आखिर विक्रम सिंह मजीठिया को लेकर आगे क्या आदेश दिए जाएंगे, ये भी हम आपसे लगातार साझा करेंगे। इस बीच अगर कोई भी बड़ी खबर, कोई भी बड़ी अपडेट विक्रम सिंह मजीठिया को लेकर सामने आएगी, तो वो भी हम आपसे जरूर साझा करेंगे। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन श्रवण कुमार के साथ मनप्रीत कौर की रिपोर्ट, डे टू डे।